लोग आ गए हैं क्लास में? हाँ, वसीम, अमित, नीतू, सभी का स्वागत है क्लास में। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सुखानंद मंदिर एमपी के किस जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आता है। गुड इवनिंग विवेक। तो कहाँ पे आता है ये? मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें सुखानंद का मतलब क्या होता है? सुखानंद मतलब क्या होता है? यहाँ पे शांति या आनंद है ना, इसका मतलब क्या होगा? शांति या आनंद। और ये जो आपका मंदिर है, ये कैसा मंदिर है? तो ध्यान रखिएगा, ये महादेव जी का मंदिर है ना, भगवान महादेव का मंदिर है ये। ठीक है, जो कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आता है। जया, प्रमोद, जूही, संध्या, सभी का स्वागत है क्लास में। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे आएगा? नीमच में। तो नीमच में जो आता है ये जावद तहसील में आता है। कहाँ पे आएगा? जावद तहसील में। और ये अरावली की पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरावली की पहाड़ी में स्थित है। इसी मंदिर को, इस मंदिर को नीलकंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना, सुखानंद मंदिर के बारे में। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एस पाटिल जी, स्वागत है आपका क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या क्लास में रहे यहाँ पे। तो ये तो मंदिर के बारे में विशेषता हो गई आपका, है ना। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी इसमें क्या है आपका मान्यताएं भी हैं। यहाँ पे सुखानंद ऋषि, है ना, सुखानंद जो योगी हैं, सुखानंद ऋषि की तपो स्थली भी रही है यहाँ पे, है ना। इनके क्या रहे? ये तपो स्थली, यानी कि यहाँ पे क्या करते थे? ये तपस्या करते थे। तो ये भी इसके लिए भी जाना जाता है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच एस पाटिल जी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है नीमच में। अब नीमच में और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो आपको जानना चाहिए? तो पर्यटन स्थल तो कुछ आपका, जैसे बात करें यहाँ पे भावदा माता मंदिर। भावदा माता मंदिर ये कहाँ पे आता है? नीमच में ही ये आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सबको पता है यहाँ पे शहाबुद्दीन का मेला, या सिहाबुद्दीन का जो मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है? तो सिहाबुद्दीन का मेला लगता है नीमच में लगता है, सबको पता है। एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पे आता है? तो एल्कोलाइट फैक्ट्री जो आता है ये भी कहाँ पे आता है? ठीक है, ये जो आता है आपका, ये भी कहाँ पे आएगा आपका? नीमच में आता है। ये भी सबको पता होगा इसमें। फिर आपको एक फैक्ट पता होगा, झातला ग्राम। झातला ग्राम जो नीमच का आता है, यहाँ पे एमपी का यह प्रथम ग्राम न्यायालय है। क्या है आपका? प्रथम ग्राम न्यायालय है, तो इसके लिए भी ये जाना जाता है। फिर अफीम की खेती के लिए, अफीम की जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, सबसे अधिक कहाँ पे आते हैं? ये आता है नीमच में। अफीम की खेती मंदसौर में की जाती है, लेकिन कारखाने जो सबसे अधिक हैं एमपी में, कहाँ पे है आपके? ये है नीमच में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जीरन का किला, जीरन का किला, ठीक है, जीरन का किला और 58 किला, ठीक है, जीवन किला और अठाना राजमहल, ये है सॉरी, अठाना राजमहल, ये भी कहाँ पे आता है? ये नीमच में आता है। अठाना राजमहल कहाँ पे आएगा? नीमच में आ जाएगा। ठीक है, और 2 पॉइंट और देखेंगे, फिर क्लास अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवतोरण मंदिर, नवतोरण मंदिर भी कहाँ पे आता है? ये नीमच में आता है। ठीक है, और किलेश्वर महादेव मंदिर, किलेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे आएगा? तो ये भी आ जाता है नीमच में। तो कोई भी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं नीमच के बारे में, तो ये बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। प्रिया पांडे, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार, स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लास की रहे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा जो वन जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है बताना है। होशंगाबाद में, सतपुड़ा में, छिंदवाड़ा में, सिंध में, या खजुराहो में? तो बताएं जल्दी से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? संगीता जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा जो आपका वन जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे आता है? ये होशंगाबाद में आता है। कहाँ पे आता है? होशंगाबाद में आता है। 1983 में क्या हुआ? ये स्थापित हुआ है। कृष्ण मृग यानी काले हिरण यहाँ पे बहुतायत में है, यानी बहुत विशेष आकर्षण का जो केंद्र है। ठीक है, विशेष आकर्षण केंद्र जो है कृष्ण मृग, यहाँ का है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ठीक है,
तो ये कहाँ पे आएगा आपका, होशंगाबाद में आएगा, ये सबको पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये क्वेश्चन जो है आपका एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा पहला कॉलेज है जहां पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी? महाराजा मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल। तो ऐसा कौन सा पहला कॉलेज है जहां पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो कौन सा कॉलेज होगा ये वाला? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पहला जो कॉलेज है कौन सा आपका, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय। कहाँ पे आता है? भोपाल में होगा, जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई क्या होगी आपकी, हिंदी में होगी। या एमबीबीएस की जो पढ़ाई होगी पूरा हिंदी में भी अब कराया जाएगा। तो ये अच्छा कदम है एमपी सरकार के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। ये हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े हुए हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? इसमें भी मध्य प्रदेश आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो साक्षरता की दर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता का जो दर है कहाँ पे आएगा? जबलपुर में आएगा। कहाँ पे है सबसे अधिक साक्षरता दर? ये लगभग 80% से ऊपर है। कहाँ पे आपका? जबलपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी। प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर, प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर जो हंडिया में आता है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? अब आपको ये नहीं पता होगा तो ये तो पता चल गया होगा, एक संकेत आपको मिल गया। गुड इवनिंग राकेश जी, हो गया, ज्यादा लेट नहीं आए हो आप, थोड़ा सा ही 2-3 क्वेश्चन हुए हैं अभी। तो ये तो आपको पता होगा, हंडिया कहाँ पे आता है? पहला ऑप्शन है हरदा, दूसरा ऑप्शन है रीवा, तीसरा ऑप्शन है सतना, चौथा ऑप्शन है नीमच। तो ये रिद्धनाथ मंदिर कहाँ पे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, रिद्धनाथ मंदिर आता है आपका हरदा में। कहाँ पे आता है? ये हरदा में आता है। तो ये आई थिंक सब लोग को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ये है आपका रिद्धनाथ मंदिर। अब इसकी बहुत सारी मान्यता है। मान्यता ये है कि पहली बात ध्यान रखिएगा, रिद्धनाथ महादेव मंदिर है ये, भगवान शंकर जी का मंदिर है ये। और इसकी मान्यता ये है, दो चीजों के लिए फेमस है। पहली बात नंदी दरवाजा, यहाँ पे क्या है आपका? नंदी दरवाजा है। तो पहली मान्यता ये है कि यहाँ पे जो रक्षक है प्रवेश द्वार पे नंदी, ये क्या होते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो उसमें पे स्वयं प्रकट होकर उस मुसीबत का सामना करते हैं, ठीक है, नंदी महाराज। ऐसा ये यहाँ की मान्यता है, हालांकि इसमें देखा किसी ने नहीं है। और दूसरी मान्यता ये है कि जो धन के राजा कुबेर हैं, तो धन के राजा कुबेर ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है ना, कि किसने बनवाया था? ये कुबेर ने ही इस मंदिर को बनवाया हुआ था। तो 2 पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। कहाँ पे आता है? हरदा के हंडिया में आता है ये मंदिर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा हरदा में और क्या चीजें आती हैं, तो आप सब ने पढ़ा होगा ये चीजें। मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला कहाँ पे आता है? तो मकड़ाई का किला कहाँ आ जाएगा आपका? हरदा में आता है। आपको पता होगा कि इसके अलावा कान्हा बाबा का मेला, तो कान्हा बाबा का मेला, ये व्यापम बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ये भी। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है हरदा में लगता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, हरदा जो है आपका जनसंख्या के दृष्टि से 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है, 2011 के अकॉर्डिंग। ये सबको पता होगा इसमें आपका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तैली सराय, तैली सराय आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहता है आपका? तलैया सागर, तलैया सागर जो है आपका, ये भी सागर में काफी फेमस है इसमें, ठीक है। नेमावर आपको सबको पता होगा, नेमावर जो आपका आता है ये कहाँ पे आता है? हरदा में ही आता है आपका, ठीक है। जीतू जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसके अलावा आपको एक लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सिद्ध विनायक मंदिर, तो सिद्ध विनायक मंदिर भी कहाँ पे आता है? तो सिद्ध विनायक मंदिर भी जो आ जाएगा ये हरदा में ही आएगा। तो ये फैक्ट पूरा आप लोग इसमें लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलना आप लोग, ठीक है। हाँ, नाभि कुंड जो आता है नर्मदा का, ये भी यहीं पे आता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड जीतू, ठीक है। हाँ, सोडल और हरदा में, बिल्कुल सही है, वही है। हाँ, यहाँ पे कान्हा बाबा की समाधि भी है हरदा में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है? बुरहानपुर में कब से लगने लग गया प्रमोद जी, है ना? ध्यान से पढ़िए, गलत बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, एमपी में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में, उज्जैन में,
भोपाल में या इंदौर में। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है एमपी में, ये आपको बताना है फटाफट। एमपी में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो होता है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो आएगा ये कहाँ पे आता है, ये उज्जैन में आ जाएगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है, उज्जैन में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है संदीप जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, है ना। उज्जैन में मैंने बता दिया हूँ बहुत सारे पर्यटन स्थल है, कलियादेव महल है, राम घाट है, त्रिवेणी घाट है, कलियादेव महल है आपका इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाल ही में मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व या रालामंडल टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ये नया एमपी का करंट अफेयर है हाल ही का, तो मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है, ये आपको बताना है फटाफट तरीके से, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नया अभी प्रोजेक्ट टाइगर बन रहा है, ये कौन सा है आपका, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे आता है, नरसिंहपुर में। कहाँ पे आएगा ये, नरसिंहपुर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही का एक करंट अफेयर है कि यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी टाइगर ला दिए गए हैं, है ना, और टाइगर यहाँ पे आ गए हैं, यानी कि अब ये प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा की गई है माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी। तो ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर बनने वाला है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो ये वाला अभी आपको ध्यान रखना है, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान को इसमें कर दिया गया है, जो कहाँ पे आता है, नरसिंहपुर में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक ये तो अभ्यारण्य था आपका, है ना, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, और दूसरा क्या है, अब ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल होने वाला है। इसकी भी घोषणा की गई है, अभी हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की हुई है, क्योंकि टाइगर यहाँ पे अभी लाए गए हैं, है ना। 3 टाइगर यहाँ भी आ गए हैं शिवपुरी में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अभी, आज या कल का न्यूज है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें पूरा इसका डिटेल है ना, कि पन्ना वाला जो रहेगा आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए रिजर्व को मंजूरी मिली है, जो एमपी के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में आता है। क्षेत्रफल कितना है, 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल्कोलाइड कारखाना कहाँ पे स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, एल्कोलाइड कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो अभी मैंने बताया, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा दिया गया है, नीमच में है। कहाँ पे आता है ये, नीमच में आता है। बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, शिवपुरी से ही यहाँ पे विनय, क्या बात है, महाकाल एकेडमी, स्वागत है आपका। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैंने एक बार कंफर्म कर लिया था पिछली वाली क्लास में, लेकिन एक बार आप लोग भी यहाँ पे कंफर्म कर दें कि कल से आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट चाह रहे हो क्या, एमपी पटवारी का मॉक टेस्ट आ रहेगा। मॉक टेस्ट मतलब क्या, कि इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, एमपी करंट अफेयर, एमपी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैनेजमेंट, ठीक है, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 50 से 100 क्वेश्चन रखेंगे डेली हम लोग। अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करो जल्दी से, कितने लोग चाह रहे हैं, एक बार रिपीट कर लो आप लोग, क्योंकि कुछ नए बच्चे इसमें हैं, कुछ पुराने बच्चे भी हैं इसमें। तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग, तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन पे रख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, जितने लोग चाह रहे हैं कमेंट करेंगे जल्दी से, 17 18 19 20। ठीक है, टाइम्स इसी क्लास के जगह पे मॉक टेस्ट रख देंगे हम लोग इसमें, जिसमें एमपी जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 10 से 15 एमपी जीके क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, जिसमें एमपी करंट अफेयर रहेगा और बाकी जीके का रखेंगे इसमें। लगभग सभी लोग चाह रहे हैं इसमें क्लास में, लगभग यहाँ पे सभी लोग चाह रहे हैं। तो ठीक है, कल से हम लोग यही क्लास में क्या रखेंगे, इसी क्लास में कल से 10:15 इसको क्लास कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और 10:15 से मॉक टेस्ट हम लोग रख देंगे इसमें। ठीक है, चलिए सभी लोग रेडी हैं इसमें, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर मोहित द्विवेदी को, धनंजय वर्मा को, कुमार सानू को, या विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तो ध्यान रखिएगा, दुष्यंत कुमार सम्मान जो दिया जाएगा ये धनंजय वर्मा जी को दिया जाएगा। एमपी करंट अफेयर किससे है, तो ध्यान रखिएगा किसको मिल रहा है दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 का, ये मिलेगा धनंजय वर्मा को। कविता और गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार सम्मान दिया जाता है, और ये मिलेगा किसको, धनंजय कुमार वर्मा को। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, क्लास को सभी लोग प्लीज स्टेटस में लगा लें, सभी लोग क्लास को स्टेटस में लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए क्लास की। सभी लोग क्लास को स्टेटस में लगा लीजिए। 50 प्लस तो संख्या करिए कम से कम इसकी आप लोग, सभी लोग मिलके 50 प्लस तो कर ही सकते हो आप लोग मिलके, है ना, इतना तो रहती है नॉर्मली क्लास की। हाल ही में किसने जी हाँ आप कर सकते हैं पुस्तक का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, नरोत्तम मिश्रा ने, गोपाल भार्गव ने या राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने? तो किसने जी हाँ आप कर सकते हैं इस पुस्तक का विमोचन किया है? ये आपके लिए, पटवारी के लिए भी आपका यही है, ठीक है। मॉक टेस्ट शुरू करें, हाँ बिल्कुल है प्रमोद जी, तो इसको हम कल से हम लोग मॉक टेस्ट इसका शुरू कर देंगे, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी अच्छी तरीके से, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो पुस्तक का विमोचन किया है किसने किया है? ये किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया हुआ है। तो इसमें एक इंग्लिश की किताब थी, यस यू कैन डू इट, है ना, यू कैन डू इट, ये जो किताब थी इसी का इन्होंने क्या कर दिया है, हिंदी में अनुवाद कर दिया है, ठीक है। और इसका विमोचन किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो ये ध्यान रखिएगा, किताब पुस्तक आ सकती है एग्जाम में, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? ठीक है, तो एमपी में कौन सी नदी है जो नर्मदा के समानांतर बहती है, इसका बताएं जल्दी से। हाँ, थैंक यू एस पाटिल जी। तो नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी, केन नदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी? नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा के समानांतर जो बहती है एक ही नदी है, वह है ताप्ती नदी, ठीक है, जो नर्मदा के समानांतर बहती है। दोनों जो नदियां हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, और दोनों ही नदियां क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोनों ही नदियां अरब सागर में जाती हैं, दोनों ही नदियां महाराष्ट्र से होके जाती हैं, और दोनों नदियां महाराष्ट्र गुजरात दोनों राज्यों में जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इन दोनों नदियों से संबंधित। एक नदी अनूपपुर से निकलती है, एक नदी ताप्ती के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका फिर से करेंट अफेयर का है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया है? सीहोर से, भोपाल से, इंदौर से, रतलाम से? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एमपी करेंट अफेयर से क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है, अगर आपने पिछले मेरे 1 महीने से क्लास लिए होंगे एमपी जीके की, 1 महीने से, सॉरी, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा एमपी करंट अफेयर का, क्योंकि जितने भी किताबें आती हैं, जितने भी इंटरनेट के साइट हैं, हर जगह से मैंने क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर करा दिए हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी आप लोगों को इसमें मैंने। डेली आप देख रहे हैं क्लास में 10-15 करंट अफेयर में लेके आता हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने सब करा दिया है करंट अफेयर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? 2.0 का जो शुभारंभ किया गया है, कहाँ से किया गया है? भोपाल से किया गया है। ये क्या होगा, इसमें उच्च शिक्षा में, है ना, उच्च शिक्षा में जो आपका इसमें प्रोत्साहन देने के लिए और ये योजना चालू की गई है, और इसमें सहायता राशि भी दी जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा, ठीक है। अभी तक 12वीं तक था, तो 12वीं के बाद जो उच्च शिक्षक पढ़ाई करनी है उसके लिए किया गया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और अगर आप कोई किताब से भी पढ़ रहे होगे एमपी करेंट अफेयर, तो मैं गारंटेड हूं कि आप अगर कोई किताब से पढ़ रहे होगे तो 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको अब याद होंगे जो मैंने कराए हैं, ठीक है। अब पूरे मिलेंगे क्वेश्चन आपको वहां पे, अगर आप कोई किताब से पढ़ रहे होंगे एमपी करेंट अफेयर तो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फालतू क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं कराए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वही सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, मुरैना में, शिवपुरी में या भिंड में? तो बताएं जल्दी से, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मालनपुर जो औद्योगिक केंद्र आता है, मालनपुर कहाँ पे आता है? नमस्ते रोशनी बर्मन जी। तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे आता है ये सबको पता है। मालनपुर कहाँ पे आएगा आपका? भिंड में आएगा। भोपाल में कहाँ से आ गया? तुक्का नहीं मारो यार, तुक्का नहीं मारो, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आप लोग को। तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे आता है? ये भिंड में आता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैंने आपको एक दिन पूरा औद्योगिक केंद्र की जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने लिस्ट पूरा बता दिया था, है ना। तो शायद परसों या 1-2 दिन पहले था, वो आप लोग वाली क्लास जरूर देखिएगा, इसकी पूरी लिस्ट मैंने आप लोग को बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में, ये एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे राजीव वर्मा को
पुरदधीच इंदौर को, वासुदेव कामत को, या राजीव वर्मा और डॉक्टर पुरदधीच को? तो किसको कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल कटारिया, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर कर दिए फटाफट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से जो सम्मानित किया गया है, आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर आप लोग डी कर रहे हैं और बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। राजीव वर्मा और डॉक्टर पुरदधीच को कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको सबको पता है 1980 में कालिदास सम्मान की स्थापना की गई है और इसकी राशि कितनी है? तो राशि कितनी है इसकी? 2 लाख रुपए इसकी राशि है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य, है ना, शास्त्रीय नृत्य संगीत के क्षेत्र में, या फिर आपका रूपांकर कला के क्षेत्र में। ठीक है, रूपांकर एवं कला के क्षेत्र में ये सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घाटी गांव वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ग्वालियर में, झाबुआ में, भोपाल में, या अलीराजपुर में? तो घाटी गांव वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। घाटी गांव कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से? मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है घाटी गांव? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घाटी गांव जो आपका वन जीव अभ्यारण्य आता है, ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ग्वालियर में आता है। कहाँ पे आता है घाटी गांव? ग्वालियर में आएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, और घाटी गांव ग्वालियर में और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो ये तो मैं लिस्ट पूरी लिखा चुका हूँ आप लोग को, अब ये याद हो गया होगा। जैसे तेली का मंदिर यहीं पे आएगा, है ना, फटाफट बताइए जल्दी से। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, फिर मान मंदिर यहीं पे है, सूर्य मंदिर यहीं पे है। ठीक है, और क्या है इसमें आपका? इसके अलावा तेली मंदिर, मान मंदिर, सूर्य मंदिर, ग्वालियर का किला जो आएगा यहीं पे आएगा इसमें आपका। ठीक है, फूल बाग जो आता है यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, ये कुछ पर जो मेन है जो कहाँ पे आएगा पूरा आपका, ये आपका ग्वालियर में आएगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे नया इजाद किए हैं, पापा की परी तो सबने सुना होगा, पापा के हेलीकॉप्टर भी आ गए यहाँ पे, है ना, ये नया प्रचलन शुरू किया है अपने। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ, करेरा शिवपुरी में आता है ये। चलो, हाँ, तानसेन पर्यटन स्थल नहीं है, व्यक्ति है। तानसेन वहीं पे है। सास बहू का मंदिर वही है, सहस्त्रबाहु मंदिर, उसी को कहते हैं। नवाचार और निरक्षरता से आजादी के अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर या छतरपुर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे नवाचार और निरक्षरता से आजादी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोग, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मंडला को मिला है। मंडला को यहाँ पे नवाचार और निरक्षरता से आजादी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन इसने किया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे सबको पता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए, संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है क्लास में, अच्छी जा रही है संख्या यहाँ पे। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तवा नदी पे, नर्मदा नदी पे, चंबल नदी पे या महानदी पे? तो गांधी सागर बांध जो बना है किस नदी पे बना है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? गांधी सागर बांध कहाँ पे बना है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके? गांधी सागर बांध जो बना है सबको पता है, ये चंबल नदी पे बना है। और चंबल नदी पे 3 बांध बने हैं। एक है आपका गांधी सागर, पहला कौन सा है? गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर, दूसरा कौन सा है? राणा प्रताप सागर। और तीसरा है जवाहर सागर, तीसरा है आपका जवाहर सागर। जवाहर सागर को ही कहा जाता है कोटा बैराज, इसको क्या कहते हैं? कोटा बैराज कहते हैं। ठीक है, ये आपको जो है तीनों जो है आपका, एक मंदसौर में आएगा, एक मंदसौर में आ जाता है, और ये दोनों कहाँ पे आएंगे? राजस्थान में आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गांधी सागर बांध आता है चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ,
गुना जिला जो है किस नदी से विभाजित होता है? तवा नदी से, सिंध नदी से, जामनी नदी से, या तमसा नदी से? तो गुना जिला किस नदी से विभाजित होता है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, गुना जिला किस नदी से विभाजित होता है? ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, गुना जिला जो विभाजित होता है, ये विभाजित होता है आपका सिंध नदी से विभाजित होता है। गुना और अशोकनगर, गुना और अशोकनगर जिला जो है ये सिंध नदी से विभाजित होते हैं। ठीक है, गुना और अशोकनगर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है बताएं जल्दी से। ये निकलती है आपकी विदिशा के पास से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे जाके मिल जाती है? ये आपका इसमें यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये बेतवा की सहायक नदी भी है, ये बेतवा की सहायक नदी भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और सिंध नदी जो है बेतवा की सहायक नदी है। और ये फिर ये अंतिम रूप से यमुना मिलती है, और यमुना किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। सिंध नदी पे ही मणिखेड़ा बांध स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मणिखेड़ा बांध कहाँ पे आता है? शिवपुरी में, जो आपका सिंध नदी पे स्थित है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लास की संख्या अब अच्छी बढ़ी है, क्लास की 45 संख्या यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, मध्य प्रदेश में ई व्हीकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में ई व्हीकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पीथमपुर में, बुधनी में, पीलूखेड़ी में, या मंडीदीप में? तो बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अच्छा, आप हेलीकॉप्टर जी आप गुना से हैं, अब नाम तो बताओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर ही बोलते रह जाएंगे हम आपको। ई व्हीकल पार्क जो है कहाँ से बनाया जाएगा आपका? पीथमपुर में, बुधनी में, पीलूखेड़ी में, या मंडीदीप में? तो ई व्हीकल पार्क जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है आपका? पीथमपुर में। ठीक है, यहाँ पे सबको पता है ऑटोमोबाइल उद्योग है ना, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का डिट्राइट कहते हैं इसको, या एमपी का डिट्राइट कहा जाता है, क्योंकि डिट्राइट जो स्थान है ये कहाँ पे आता है? अमेरिका में आता है। डिट्राइट कहाँ पे आता है? अमेरिका में। डिट्राइट एक शहर है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, और उसी से तुलना करते हुए पीथमपुर को भारत का डिट्राइट या एमपी के डिट्राइट कहते हैं। ठीक है, एमपी का करंट कहीं से मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। आप कोई भी किताब लोगे, वो किताब में भी उतना करंट अफेयर नहीं पाओगे जितना मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, आप इसलिए मेरी 1 महीने की क्लास देख लोगे, एक भी करंट आपका बाहर नहीं जाएगा इसमें, सब मैं क्लास में करा दिया हूँ आप लोग को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, रेवा रेवा कुंड है, ये रीवा नहीं है। रेवा कुंड जो है कहाँ पे स्थित है बताएं? रेवा कुंड कहाँ पे आता है? उज्जैन में, इंदौर में, चंदेरी में, मांडू में? ठीक है, हाँ, तो रेवा कुंड कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेवा कुंड कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा पे? रेवा कुंड कहाँ पे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, रेवा कुंड कहाँ पे आता है? तो रेवा कुंड जो आता है सबको पता है मांडू में आ जाएगा। रेवा कुंड कहाँ पे आता है? मांडू में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा सबको पता है कि दिल्ली दरवाजा भी कहाँ पे आता है? मांडू में आता है। नीलकंठ महल मांडू में आता है। असरफी महल, बाज बहादुर महल, रूपमती महल, हिंडोला महल। ठीक है, तो ये सब जो स्थित हैं कहाँ पे स्थित हैं? मांडू में ही स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बार उसको बता चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, ये आपको रट गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली इस संस्था को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया सम्मानित? माही समग्र संस्था, नर्मदा समग्र संस्था, ताप्ती समग्र संस्था, या उपरोक्त सभी? तो किसको यहाँ पे मध्य प्रदेश गौरव सम्मान मिला है, इसका बताएं फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, हाथी दरवाजा जो है, हाथी फोर्ट दरवाजा ग्वालियर में आता है वैसन जी, ये आपका मांडू में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? हाँ 44, अच्छा लाइव 44 चल रहे हैं इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? डी इसका ज्यादातर आंसर कर रहे हैं, लेकिन डी नहीं होगा। नर्मदा समग्र संस्था जो हो जाएगा, ये इसको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान मिला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको मिला हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी संख्या है, 46 की संख्या है यहाँ पे क्लास की।
और आप लोग शेयर कर दोगे 50+ संख्या हो जाएगी क्लास में। आज सैटरडे है तो उम्मीद करता हूँ कि संख्या ये थोड़ी सी ज्यादा जाएगी आज क्लास की। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे बताएं? मोहम्मद अब्दुल अली, मंसूर अली खान, जहांगीर मोहम्मद खान या वाजिद अली? तो भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे बताएं? ठीक है, नर्मदा गंगे योजना। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये फटाफट बताएं। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? तो सबको पता होगा मंसूर अली खान जो है पटौदी के नवाब थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सैफ अली खान इनके क्या है, वंशज, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा संख्या लिख रहा है यहाँ पे, 50+ की संख्या क्लास में हो गई है आज, है ना। और धीरे धीरे संख्या और ये बढ़ेगी अभी क्लास में। ये एमपी का करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आ गया है आपका। इसमें क्या बोल रहे हैं आप, सर एक बार तो लाइक कर दिया, एक बार और करो क्या? नहीं नहीं, एक ही बार करना है ना। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ में मध्य प्रदेश के किस जिले के नरेंद्र हिरवानी जी को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो क्या जो है आपका इसमें इंदौर, भोपाल, राजगढ़ या बिरसा? तो यानी आपको बताना है कि नरेंद्र हिरवानी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से। चिंकी कौर जी, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नरेंद्र हिरवानी जो है इंदौर से संबंधित है और बहुत बड़े क्रिकेटर है ये, क्योंकि ये ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले, है ना, टेस्ट में 16 विकेट जो लिया था एमपी के एकमात्र खिलाड़ी हैं ये नरेंद्र हिरवानी। ठीक है, और देश के प्रथम और एमपी के भी प्रथम है, और अभी तक तो एमपी में कोई 16 विकेट एक मैच में ले ही नहीं पाया है, और अपने पदार्पण मैच में इन्होंने लिया हुआ है, डेब्यू मैच में इन्होंने 16 विकेट लिया हुआ था। ठीक है, इनका वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नरेंद्र हिरवानी जी का। ठीक है, चले बढ़े आगे। हाँ, तो ये कहां से हैं, इंदौर से हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आते हैं, रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित है? पन्ना से, ग्वालियर से, जबलपुर से या रीवा से? तो रानी दुर्गावती कहां से संबंधित हैं, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। रानी दुर्गावती कहां से संबंधित है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती कहां संबंधित है? रानी दुर्गावती सबको पता है जबलपुर से संबंधित है ये, और जबलपुर में ही बरेला नामक स्थान पे इनकी समाधि भी है। कहाँ पे है समाधि इनकी? बरेला नामक स्थान पे समाधि है। इनका जो युद्ध हुआ था दुर्गावती का, ये हुआ था आपका अकबर के साथ युद्ध हुआ था, और अकबर से क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। हालांकि अकबर कभी युद्ध में आया ही नहीं था, अकबर की सेना आई थी, आसफ खां के साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक, आसफ खां या आदम खां के साथ हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, आदम खां ने इनको पराजित किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती जी वीर गति को प्राप्त हुई थी इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपका एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मैं बताया ना आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एमपी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे सब मेरी क्लास से ही आएंगे। एमपी का पहला थैला एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? पहला थैला एटीएम कहाँ शुरू किया गया बताएं? ग्वालियर में, इंदौर में, दतिया में या श्योपुर में? तो एमपी का पहला थैला एटीएम कहाँ शुरू किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, राज अग्रवाल जी स्वागत है क्लास में आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, पहला थैला एटीएम जो शुरू हुआ है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चालू हुआ है। ठीक है, लेकिन पैसा लगेगा, फ्री में नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका एटीएम में क्या रहेगा, आप थैला भी ले सकते हैं, और ये लिखा रहेगा मेरा थैला मेरे साथ। ठीक है, और इसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा आपको इसमें। तो अभी शुरुआत में ट्रायल के तौर पे, अच्छा अनीता जी आप जबलपुर से हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रायल के रूप में 4-5 एटीएम में यहाँ पे चालू किया गया है, और अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है जनता से तो ये और इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, थैला एटीएम यहाँ से चालू है। चले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा भोज, थैला एटीएम मतलब वहां पे थैला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजा भोज राजवंश कौन से राजवंश के से थे?
सातवाहन, पेशवा, परमार या शक। तो राजा भोज कौन से राजवंश के हिस्सा थे, बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? नमस्ते हिमांशु जी, अच्छा आप बुरहानपुर से हैं, स्वागत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भोज जो संबंधित है, ध्यान रखिएगा, परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, है ना। कौन थे? परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजधानी क्या थी इनकी? धार, है ना। भोपाल की इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। और इसके अलावा आपका बड़ा तालाब, छोटा तालाब इन्होंने ही बनवाया था, ये आपको सबको पता है। भोजपुर का मंदिर जो है इन्होंने ही बनवाया था इसमें। ठीक है, सम्रांगण सूत्र की रचना, सम्रांगण सूत्र की रचना, नौसांग चरित की रचना, ठीक है, ये सब इनकी रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नहीं तो यहाँ पे परिचय करोगे, चैट करते रह जाओगे तो वही करते रह जाओगे। 4 दिन बाद एग्जाम है आपका, है ना। तो पढ़ लोगे तो आपका ही कल्याण हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही यहाँ पे फिर अच्छे से कल्याण होगा उसमें, है ना, उल्टा वाला। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई कहाँ संचालित की जा रही है? ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रसोई कहाँ पे संचालित की जा रही है? ठीक है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर, कहाँ पे संचालित की जा रही है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे बड़ी रसोई कहाँ पे संचालित की जा रही है? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, जबलपुर में, कहाँ पे हो रही है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ी जो रसोई हो रही है ये कहाँ पे होगा आपका? भोपाल में ही होगा। और प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत किसके द्वारा चालू की जा रही है? ध्यान रखिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा ये मेगा किचन के जरिए बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा पोषण मध्याह्न भोजन में। और ये कहाँ पे होगा? तो भोपाल के कोलार तहसील में होगा, शाहपुरा पुलिस थाने के पास में। ठीक है, इसमें हर दिन 50,000 स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन वितरित किया जाएगा। तो बहुत अच्छी योजना है ये, ठीक है, और अक्षय फाउंडेशन के द्वारा ये सब चालू किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, भोपाल, इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहसरी बांध कहाँ पे स्थित है? पहसरी बांध कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, मुरैना में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं पे मुरैना कोई लोग बोलते हैं, कोई ग्वालियर बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा, पहसरी बांध जो आता है, पहसरी बांध ग्वालियर में ही आता है, मुरैना में नहीं आता है। फिर भी अगर ये ग्वालियर में ऑप्शन ना मिले आपको, तब आपको मुरैना करना है, बाकी ये जो स्थान है आपका फिक्स ग्वालियर का ही है। ग्वालियर ऑप्शन में ना रहे तो मुरैना आप कर सकते हो, लेकिन जब ग्वालियर ऑप्शन में है तो आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देखना है, ग्वालियर ही करना है। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ क्या इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला आपका। मध्य प्रदेश में राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, थैंक यू अमित। तो राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? खजुराहो में, ओरछा में, उज्जैन में या चित्रकूट में? राम राजा लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, राम राजा लोक का जो निर्माण किया जाएगा ये जो होगा आपका ओरछा में होगा। कहाँ पे होगा आपका? ओरछा में होगा, क्योंकि राजा राम की नगरी कहाँ पे है? राजा राम नगरी जो कहलाती है ये ओरछा ही कहलाती है। ठीक है, तो यहीं पे इस मंदिर का क्या होगा? आपका निर्माण होगा ओरछा में। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में बनेगा? तो ये बनेगा आपका 5 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, और इसमें लगभग 100 से अधिक भगवान श्री राम जी की क्या रहेंगी? मूर्तियां रहेंगी या प्रतिमाएं रहेंगी। ठीक है, स्थापित की जाएगी इसमें। जिस तरह से महाकाल लोक बना है उसी तरीके से राजा राम लोक बनेगा। विष्णु लोक जो है आपका शायद ये भोपाल में बन रहा है आपका। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस तरीके से कुछ रहेगा आपका यहाँ पे राजा राम लोक, है ना। ये भी डिजाइन है, अभी बन के तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस पहाड़ी पे क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से, काकरी बड्डी पहाड़ी से, मीजो पहाड़ी से, केवई पहाड़ी से। तो कहां से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है ना, कहां से होता है? ये इंदौर के
काकरवर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये किसमें जाके मिलती है, ये चंबल नदी में जाके मिलती है। उज्जैन इसी नदी के तट पे स्थित है आपका, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मालवा की गंगा, इसे क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। खान गंभीर सरस्वती जो नदियां हैं, खान गंभीर सरस्वती जो नदियां हैं आपका, ये किसकी सहायक नदी है सब, ये क्षिप्रा की ही सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं है। तो जोधैया बाई को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसका फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोधैया बाई को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, फटाफट बताएं जल्दी से। कोई बात नहीं धनराज जी, गलत हो गए हैं, आपको यहाँ से आंसर तो बताया जा रहा है, ये आंसर याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उमरिया जिले की जोधैया बाई को जो मिला है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए मिला है, तो पेंटिंग के लिए। इनको जो जनजातीय पेंटिंग के लिए ज्यादा ये फेमस है जोधैया बाई जी, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। मध्य प्रदेश में 4 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री मिला हुआ है। मैं अभी नहीं बताऊंगा किनको किनको मिला हुआ है, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी में रखा हुआ हूं मैं, तो आगे जैसे करेंगे हम लोग तो इनसे पता चलते रहेंगे आपके। लेकिन फिलहाल अभी ये जानिए कि 4 लोगों को मिला हुआ है, और इनको मिला है आपका किसके लिए, पेंटिंग के लिए। विदेश में भी इनकी पेंटिंग फेमस है, और इनको इसी के लिए ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये है आपके जोधैया बाई जी इसमें, ठीक है। ये इनके पेंटिंग आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, गलत भी हो रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि करंट अफेयर के भी मैं क्वेश्चन रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो वहां पे आंसर मैं आपको बताता चल रहा हूँ इसमें। और क्लास वही अच्छी होती है जहां पे आपको हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी मिले, है ना। कुछ पुरानी जानकारी भी रहे, कुछ नई जानकारी रहे। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी तो आप उसमें पढ़ोगे क्या, फिर ज्ञान कहाँ हुआ, वो तो आपको पहले से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया, जितने भी मेरी एमपीजी की क्लास होती है, जितने भी धुरंधर रहते हैं, चाहे सालों से एमपीजी की आप पढ़ते रहोगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नए फैक्ट आपको मेरी क्लास से मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा हर क्लास में, ठीक है। एमपी के किस जिले के श्री राम परमार और श्रीमती शांति परमार को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से चयनित किया गया है ना। उमरिया जिले के हैं, झाबुआ जिले के, अलीराजपुर की धार के। तो किस जिले के हैं बताएं जल्दी से। नवीन भार्गव जी कहाँ रह गए थे आप, गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के हैं फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस जिले से है ये, ठीक है। हाँ भूरी भाई को पहले मिला था, इस बार नहीं, मैं इस बार अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ धनराज जी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे किस जिले से हैं ये, तो ये हो जाएंगे आपके झाबुआ जिले से होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ आप लोग को। गुड इवनिंग पूजा मिश्रा। मध्य प्रदेश के इन 4 लोगों को मिलेगा सम्मान, जिसमें कला के क्षेत्र में झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री मिलेगा, जो झाबुआ जिले से हैं, ठीक है। फिर कला के क्षेत्र में उमरिया के जो है ये जोधाबाई, इनको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको मैं दे देता हूँ डेली इसमें। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिलेगा, जबलपुर के डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर जी को पद्मश्री में जो आपका मिलेगा क्या, मिल चुका है इन सबको, ठीक है। हाँ तो ये 4 लोगों को एमपी से इस बार जो है पद्मश्री मिला हुआ है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं न कहीं, किसी न किसी शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है बताएं, पातालकोट में, चंदेरी में, मांडू में या खजुराहो में। तो हिंडोला महल कहाँ पे आता है फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिंडोला महल कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हिंडोला महल कहाँ पे आता है फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हिंडोला महल कहाँ पे आता है। गुड इवनिंग मनीषा जी। तो ये आता है आपका मांडू में, कहाँ पे आएगा, मांडू में आएगा। अब यहाँ पे वही चीजें हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। मांडू का किला या धार के किला कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाएगा। रूपमती का महल यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर बाज बहादुर का महल जो है यहीं पे आएगा। असरफी महल यहीं पे है, असरफी महल कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका इसमें और क्या है, आपका इसमें नीलकंठ महल जो आएगा यहीं पे आएगा, नीलकंठ महल। रेवा कुंड यहीं पे आता है, ठीक है। दिल्ली दरवाजा जो आता है यहीं पे आता है, ठीक है। बाघ की गुफा जो है आपका ये धार में ही आता है आपका। ये कुछ फेमस स्थान है जो मांडू के हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें,
ठीक है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे आता है? मांडू में आता है। ये होशंग शाह का मकबरा ऐसा मकबरा है जिसकी प्रेरणा लेके, इसी से प्रेरणा लेके जो बना है ताजमहल बना है। इसी से प्रेरित होकर कौन सा महल बना था? ताजमहल बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है विशाल जी, स्वागत है आपका क्लास में, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये हम लोग कर चुके हैं। जबलपुर जिले के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को किस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं कि यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, नवीन जी बोल रहे हैं सर आपकी क्लास में अटेंड करने में असमर्थ रहा हूं क्योंकि अभी इंदौर पहुंचे हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं नवीन जी, मैं समझ सकता हूँ, आराम से आप घर आ जाइए, फिर तो क्लास तो लेना ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको। और ये ध्यान रखिएगा, इन्हें 20 रुपए वाला डॉक्टर भी कहा जाता है ना, 20 रुपए वाला डॉक्टर कहा जाता है इनको। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें 20 रुपए की इलाज के लिए जाना जाता है। हर किसी से 20 रुपए के पैसे लेते थे इलाज के लिए, और फिर उनका इलाज क्या करते थे? शुरुआत जो किए थे इन्होंने 2 रुपए से किया था। 2 रुपए की जो फीस रखे थे पहले ये, और अधिकतम 20 रुपए लेते थे ये। ठीक है, तो ये इनके लिए 20 रुपए वाला डॉक्टर भी कहा जाता है। और इनके फोटो भी मैं यहाँ पे लगाया हूँ, देखते हैं, हाँ ये है ना, चंदावर जी। ये इस तरीके से अभी भी भलाई करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे दुनिया में हैं जो हर जगह पैसा नहीं देखते हैं। ठीक है, ताजमहल तो बुरहानपुर में भी बनने वाला था। नहीं, बनने वाला नहीं था। ताजमहल जो था आपका इसमें, ठीक है, ताजमहल सोचा जरूर गया था वहां पे। ताजमहल में मस्तानी, क्या नाम है उनका, मुमताज महल की कब्र जरूर है बुरहानपुर में। ठीक है, लेकिन जो प्रेरणा ली गई थी, जो ली गई थी होशंग शाह के मकबरे से, मांडू में। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है बताएं? ओरछा में, देवास में, रायसेन में या अमरकंटक में? तो बताएं जल्दी से, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? हाँ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात सबको पता है कहाँ पे आता है आपका? अमरकंटक में आता है ना? कहाँ पे आएगा? अमरकंटक में कपिल धारा जलप्रपात यहीं पे आएगा। ठीक है, दूध धारा जलप्रपात यहीं पे आता है। ठीक है, फिर दुर्गा धारा जलप्रपात जो आता है आपका, दुर्गा धारा जलप्रपात भी यहीं पे आता है। सतधारा जलप्रपात भी यहीं पे आता है इसमें। ये सब जो जलप्रपात है कहाँ पे आएंगे? पूरा अनूपपुर में ही आता है, अमरकंटक में। ठीक है, और एक शायद को याद नहीं आ रहा है मुझे, शंभू जलप्रपात ऐसे कुछ करके, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसको भी नोट डाउन मत करिएगा, लेकिन मैं इसको कल कंफर्म कर दूंगा। शायद शंभू नाम से भी कोई जलप्रपात है जो आपका अनूपपुर में ही आता है, लेकिन फिलहाल ये वाला भी नोट डाउन मत करिएगा, ये मैं बाद में आपको करा दूंगा। ये अभी इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब अनूपपुर में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका द पावर ऑफ वन वोट। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। द पावर ऑफ वन वोट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है बताएं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जयशंकर प्रसाद ने? तो द पावर ऑफ वन वोट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है बताएं जल्दी से। ठीक है, हाँ शंभुधर, हाँ वही है। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका, हाँ माई की बगिया जो है बिल्कुल सही है अनीता, वहीं पे माई की बगिया नाम से तो एक पुस्तक में कोई पाठ्यक्रम भी है ना। तो द पावर ऑफ वन वोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री दोनों की किताबें याद रखना है। द पावर ऑफ वन वोट मंगू भाई पटेल की हैं, जो राज्यपाल हैं एमपी के। और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने कौन सी किताब लिखी थी? ठीक है, यू कैन डू इट, यानी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो किसने लिखा था? आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा है इसको। तो दोनों आपको ध्यान रखना है किताबें, क्योंकि किताबें पूछी जाती हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कपिल धारा प्लेस ओंकारेश्वर के निकट भी है, ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में, पुणे में, भोपाल में या बड़ोदरा में? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, सबको पता है मृदा परीक्षण संस्थान या मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। बहुत सारे जो संस्थान है, जैसे आपका वन प्रबंध संस्थान हो गया, आपका भोपाल में आता है इसमें। ठीक है, मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है आपका। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो बहुत सारी चीज जो आती है भोपाल में आती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एमपी करेंट अफेयर क्वेश्चन फिर से है।
है ना। तो अब देख रहे हो भर भर के क्वेश्चन लेके आए हूँ एमपी करंट अफेयर के, और डेली इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला गोल्ड मेडल किस खेल में मिला है? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, शूटिंग में, या कयाकिंग कैनोइंग में? तो किसमें जो है एमपी को पहला गोल्ड मेडल मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, किस खेल में मिला है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से। तो किस क्षेत्र में मिला है, किस खेल में मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मिला हुआ आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कयाकिंग कैनोइंग में मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे की कहानियां। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अच्छा आप लोग ये बताइए, मैं कम्युनिटी पे डेली एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ इस समय पे चैनल पे, तो आप लोग उसका आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डेली डेली में क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका कल में पूछा था, आज भी पूछा हूं मैं, तो आप लोग उसका भी आंसर किया करें। और वहां पे तो काफी सारे लोग आंसर करते हैं, मतलब 10 11 हजार वोटिंग आती है उसमें, आप लोग अगर देखे होंगे तो। ठीक है, कल वाले का 11,000 लोग ने आंसर किया था उसका। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो बताइएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अमेजिंग इंडिया जी स्वागत है आपका, क्लास में है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने रामायण सर्किट को विकसित करने का जो प्रस्ताव दिया है, कहाँ पे दिया है? सांची में, चित्रकूट में, खजुराहो में, या ओरछा में? तो रामायण सर्किट जो विकसित करने का प्रस्ताव है, ये कहाँ पे दिया गया है, बताएं जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो फटाफट बताएं जल्दी से, रामायण सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव किसने दिया था, कहाँ पे दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान संस्थान भोपाल में ही आते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो रामायण सर्किट को जो विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? तो बिल्कुल सही है आप लोग का, चित्रकूट क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्रकूट हो जाएगा। और चित्रकूट सबको पता है किस नदी के किनारे पे आता है? ये मंदाकिनी नदी के किनारे पे आता है। और यहीं पे क्या है, तुलसी संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे आता है ये? मंदाकिनी नदी किनारे तुलसी संग्रहालय यहीं पे आता है। और ये कौन से जिले में आता है? तो सबको पता है ये सतना जिले में आता है। ठीक है, और सती अनसुईया आश्रम जो है ये भी जो है यहीं पे आता है ना, सती अनसुईया आश्रम। इसके अलावा हनुमान धारा, हनुमान धारा भी सबको पता है, हनुमान धारा भी कहाँ पे है आपका? यही है। राम गमन पथ, राम गमन पथ भी जो आएगा आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चित्रकूट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल जिले के ग्राम इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो नाम बदलने भाजपा की क्या है इसमें पे ज्यादा चल रही है नाम बदलने पे, है ना, हर जगह पे। पहले योगी जी उधाए हुए थे, अब यहाँ पे सीएम जी उधाए हैं यहाँ पे नाम बदलने पे। ठीक है, तो उनका शांत हुआ तो इनका चालू हो गया। इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर रख दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस्लामपुर का जो नाम बदला गया है, क्या नाम रखा गया है? जगदीशपुर रखा गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये कोई राजनीतिक मेरी वो कमेंट नहीं है, मैं पर्सनल में कमेंट इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे अगर इसका नाम बदला गया तो वो नाम बदलना सही है वहां पे जहाँ पे पूर्व उसका नाम जो है बदला गया हो, है ना। अगर कहीं पे कोई किसी का पुराना नाम था तो उस पुराने नाम से वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, और इतिहास के हिस्सा है तो अगर इसको वापस से वो नाम से अगर हम पहचान रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से किया जा रहा है तो फिर ये गलत है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक हैं जो भीमबेटका गुफाओं से संबंधित की खोज की थी? एस आर राव ने, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, डीजे जोशी ने, या डॉक्टर डी के चक्रवर्ती ने? तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सत्यन जी का आश्रम में भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु ने बालक अवतार में जन्म लिया था। बिल्कुल सही है एस पटेल जी, बहुत सही है। ठीक है, इसका बताइए जल्दी से, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जैसे, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये कहता सबको पता है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय जी ने किया था, है ना। कहाँ पे आता है? अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है। दुनिया का और भारत का, एमपी का सबसे बड़ा गुफा समूह यहीं पे है, प्राग ऐतिहासिक काल का है। और ये क्या है, 2003 में विश्व विरासत में शामिल भी हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चलें बढ़े आगे, फिर से मुगल काल चालू हो गए थे। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
ये आपको बताना है 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है 2017 में। ठीक है, औषधि के क्षेत्र में जो पद्मश्री मिला था किनको मिला था, तो ध्यान रखिएगा ये जो मिला है बिजनेस बाजार जी गुड इवनिंग, ये मिला है आपका भक्ति यादव को। भक्ति यादव को औषधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये मिला है आपका पद्मश्री पुरस्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ, ये इसको साइड में शामिल है, बिल्कुल सही है इसमें प्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ एकेडमी, एकेडमियां आपको ध्यान रखना है सभी, एकेडमी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे उर्दू एकेडमी 1976 है आपका, या हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब हुई है, तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना जो है 1969 में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। आपका संस्कृत एकेडमी जो है आपका 1954 में स्थापित हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका भारत भवन कुछ संस्थान है, भारत भवन की स्थापना कब हुआ है आपका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे आता है, ये मैं करा चुका हूं तो इसलिए आगे बढ़ूंगा। मांडू में आता है असरफी महल, है ना, मैं क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन डिटेल में मैंने बता दिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मांडू कहाँ पे आता है, धार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी, 2008 में, 11 में, 2015 में, ये 2005 में। हाँ बिल्कुल सही है, अमेजिंग इंडिया। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, चैटिंग लाइव क्लास में चैटिंग जो होती है 15 से 20 सेकंड लेट चलती है लाइव क्लास में, हर चैनल में ये रूल रहता है कि लाइव में 15 से 20 सेकंड लेट आती है चैटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अटल बिहारी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, 2008 में, 2011 में, 2015 में, 2005 में, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सही आंसर क्या होगा आपका, अटल बिहारी वाजपेयी जो है हिंदी विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ है, ये आप लोग आंसर कर रहे हो, इसका ए नहीं होगा, बी होगा 2011 में। 2008 में तो उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्वालियर जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा, चंबल, बेतवा या महानदी। तो ग्वालियर जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ग्वालियर जो होता है किस नदी के किनारे पे आता है, ये चंबल नदी के किनारे पे आता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। ग्वालियर किस नदी के किनारे पे है, ये चंबल नदी के किनारे पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, होशंग शाह का मकबरा सबको पता है कहाँ पे स्थित है, मांडू में स्थित है, और इसी के आधार पे क्या किया गया था, ताजमहल का निर्माण किया गया था। ये भी आपको ध्यान है, किसने बनवाया था इसको, है ना, ये किस राजा से संबंधित है, राजा होशंग शाह से ही संबंधित है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल सम्मान स्थापित किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इकबाल सम्मान कब से स्थापित किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान कब से स्थापित किया गया। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, इकबाल सम्मान जो स्थापित हुआ है कब से हुआ है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये जो स्थापित हुआ है 1986-87 में हुआ है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है ना, इकबाल सम्मान, क्योंकि इसी क्षेत्र में इन्होंने काम किया हुआ था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आज यहीं पे क्लास हम रोकते हैं, ये क्लास डेली चलती है 10:15 बजे, और कल से स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी आपका मॉक टेस्ट एमपी पटवारी का, जिसमें हम लोग पहले 15 से 20 क्वेश्चन क्या रखेंगे, एमपी जी के और एमपी करंट अफेयर के रखेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन रखेंगे, और फिर बाकी में क्या है, प्रबंधन, कंप्यूटर, ठीक है, इंग्लिश, और भी जो सब्जेक्ट रहते हैं पूरा साइंस, इन सब के क्वेश्चन भी रखे जाएंगे। तो कल से तैयार रहिएगा आप लोग, काफी शानदार क्लास रहेगी इसमें, मॉक टेस्ट की भी हम लोग इसमें। ठीक है, तो जो लोग अभी लाइव है यहाँ पे, आप लोग को अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे फीडबैक मुझे आप लोग का मिल जाए, और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू एवरीवन। चलिए। थैंक यू।